गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आगे देखिए व्लॉग में। नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो भगवान से शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। तो मेरी पूजा हो गई है, अब मैं गाय को रोटी डालने जा रही हूँ क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो गाय को अपने हाथ से रोटी खिलाते हैं इन दिनों। तो ये चले गए थे जल्दी किसी काम से, तो मैंने गाय को रोटी खिलाई। तो मैं यहाँ पर आई गाय देखने, यहीं पर अक्सर बैठा करती है। तो गाय कचरे में बैठी हुई थी और मुझे डर लग रहा था कि मैं उसके पास कैसे जाऊं, क्योंकि वहाँ पानी काफी भरा हुआ था। तो मैंने कहा कहीं दलदल ना हो, तो मैंने दूर से ही गाय को रोटी डाल दी। फिर मैं आगे चली घर की ओर। तो मैंने देखा रास्ते में काफी सारी गाय बैठी हुई थी, तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया। तो फिर मुझे देख के बड़ा पछतावा हुआ। मैंने कहा मैं यहाँ खिला देती तो कम से कम अपने हाथ से तो भी खिला पाती। और यहाँ काफी सारी गाय बैठी हुई थी। चलिए कोई नहीं, कल खिलाने आ जाऊंगी यहाँ पर। तो अब चलते हैं घर की ओर और अब मैं खाना खा लेती हूँ। तो खाना खाने के बाद मुझे और भी काम है, तो मैं पहले अब खाना खा लेती हूँ। मैंने खाना खाने के बाद ऊपर जाके देखा तो हेल्पर मेरी काम में लगी हुई थी, छत की सफाई कर रही थी, सारा सामान निकाल रही थी, झाड़ू लगा रही थी। और तो हेल्पर ने बोला था कि आप इसमें से सामान देख लो, कोई आपके काम का तो नहीं है। तो मुझे तो कोई काम का नहीं लगा, क्योंकि कुछ सामान मैंने भी निकाला था और कुछ हेल्पर ने निकाला था। तो ये देखिए, ये बेड रनर जो है, ये ऊपर से ये बिल्कुल ही सही है, और पीछे मैंने पलट के देखा तो काफी उसमें से प्लास्टिक झड़ रहा था। तो मैंने मेड को बोल दिया, हेल्पर को बोल दिया कि तुम ले जाना, अब ये कूड़ा इकट्ठा कर दिए। तो हमारी हेल्पर जो है बगल में से रेत ले आई थी बिना पूछे, तो मैंने उससे वापस करवाई। मैंने कहा वापस करके आओ, बिना पूछे क्यों लेकर आई तुम। अब मैं आपको मनी प्लांट के बारे में कुछ जानकारी ऐसी दूंगी जो आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रहता है कि हम मनी प्लांट को लगाएं कैसे, और क्या ये चोरी से लगाया जाता है या खरीद के लगाया जाता है। तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इसे चोरी से लगाना चाहिए। तो मैंने भी ये बात सुनी हुई थी, तो मैंने भी फिर चोरी से लगाया था। और मैंने कुछ खरीदा था और एक दो डाल इसकी चोरी से लगाई थी। जो खरीदे हुए वाले प्लांट में मैंने वो चोरी वाला प्लांट वो साथ में लगा दिया था। और चोरी ऐसी जगह से की जाए जो कि बहुत ज्यादा धनवान घर हो, उस जगह से हम मनी प्लांट चोरी करके लाएंगे तो मनी प्लांट निश्चित ही हमारा बहुत फलेगा फूलेगा। मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से बताया है। अब भाई ये तो नहीं बता सकते कि मैंने कहाँ से चोरी की है, नहीं तो उसे ये पता चल गया ना तो वो मुझे बहुत मारेंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई मनी प्लांट हम कहाँ से लगाएं। तो अब ये मनी प्लांट मेरा काफी सालों से बहुत फल फूल रहा है। मैं इसकी तो इतनी केयर कर भी नहीं पाती हूँ, और ये गर्मियों में एकदम से सूख जाता है और फिर बरसात में हरा हो जाता है। तो मुझे इसकी टेंशन नहीं रहती कि ये गर्मियों में सूख गया है तो अब ये हरा होगा कि नहीं होगा, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है। क्योंकि इतने सालों से मैं देखती आ रही हूँ ये बिल्कुल मरता नहीं है और बढ़िया रखा रहता है ना। मैं इसकी ज्यादा देखभाल करती हूँ। मनी प्लांट ऐसा पौधा है, इसमें ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं होती है। अगर ये एक बार लग गया आपके घर में तो बहुत फलेगा फूलेगा, और अगर नहीं लगना होगा ना तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना, मनी प्लांट आपके घर में नहीं लगेगा। और मैंने भी सालों तक कोशिश करी इसे लगाने। तो मैं ये मनी प्लांट को देख रही हूँ कि मैं इसे ऊपर चढ़ा दूं। तो ये नीचे जो लटक रहा था, तो मनी प्लांट के बारे में ऐसा बताते हैं कि ये नीचे ना होके ऊपर चढ़ाना चाहिए, नीचे नहीं लटकना चाहिए। क्योंकि ये एक तरह से पैसे का पौधा बोलते हैं, मनी माने पैसा, प्लांट पौधा। तो इसे ऊपर की तरफ हम चढ़ाएंगे तो ऐसा माना जाता है कि पैसा हमारा बढ़ता है, और नीचे गिराएंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा, कुछ ऐसा ही मानते हैं। तो फिर मैंने नीचे से मैंने टहनियाँ उठाई और उन्हें ऊपर की साइड करने लगी। लेकिन अभी इसकी जो डाल है ना, ये देखिए आप कितनी छोटी छोटी है ना, इन्हें थोड़ा और बड़ा हो जाने दूंगी, उसके बाद मैं इन्हें बांधूंगी, क्योंकि अभी ये बंधने में नहीं आ रही हैं।
तो थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, बहुत जल्दी बड़ी हो जाएंगी, उसकी मुझे टेंशन नहीं है। थोड़ी बहुत मैंने फिर भी लपेट दी है और मैं धीरे धीरे करके फिर सारी इसको लपेट दूंगी। ऐसा भी बताते हैं कि मनी प्लांट उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर रिश्ते भी उलझ जाते हैं। कुछ ऐसा मैंने इसके बारे में सुना हुआ है, तो मैं इसे अलग अलग डाली करूंगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। अभी धूप बहुत तेज है, तो अभी मनी प्लांट में सूखी डालियां निकाल दूंगी, पत्ते निकाल दूंगी पीले और जले हुए, जो कि तेज धूप से जल जाते हैं। और इसमें खाद डालूंगी, क्योंकि मैंने खाद नहीं डाली है, बहुत दिन हो गए हैं। और हनु कह रहा है देखिए डन के दादी अब काम कर लिया, अब आप अंदर चलो। और हवा कर रहा है कि दादी को बहुत गर्मी लग रही है, बड़ी केयर कर रहा है मेरी। तो अब मैंने इसमें जगह बना रही हूँ, क्योंकि ये इतना घना हो गया है ना कि इसमें दिख ही नहीं रहा कि गमला है कहाँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा खाद डालूंगी, और खाद डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी पानी, जिससे वो खाद जो है ना वो घुल जाएगी। और पूरे रोज मुझे गार्डन में कुछ ना कुछ काम दिखाई दे जाता है, तो मैं उसे करने बैठ जाती हूँ। लेकिन मैं धीरे धीरे करके अब टाइम बढ़ाऊंगी। मैं अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ पौधों को। पौधा है ये मनी प्लांट, मैंने यूं ही लगा दिया था और ये भी ऐसे पड़ गया। और ये देखिए दीवार के सहारे ये ऊपर जा रहा है। मैं इसके जो खराब पत्ते हैं वो निकाल दूंगी, सूखे पत्ते, जले हुए पत्ते, ये सभी निकाल दूंगी। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने चने के बीज डाले थे, ये देखिए छोटे छोटे पौधे भी उग आए। पौधे मैं कितने भी कर लूं मुझे कम ही लगते हैं, और गमले कितने भी कर लूं वो भी कम लगते हैं। कह रहे कम पड़ गए गमले, ये पौधा कहाँ लगाऊं। नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं ना। तो बड़ा छोटा बेबी कहना मत। क्या हो गया? साइकिल चलेगी, साइकिल का टाइम हुआ है अब। नो 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 नो, शाम के टाइम, अभी नहीं, अभी दोपहर सोने का टाइम है। ये वहाँ पर रख दो, चेयर पे, चेयर पे रख दो। उठाओ उठाओ, पैर नहीं लगाते। अब ये देखिए मनी प्लांट दीवार पे भी चढ़ गया है, अपने आप इसने अपनी जड़ें फैला ली है और जगह बना ली है। कोई डोरी की जरूरत नहीं पड़ी, कोई रस्सी बांधने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने अपने आप ही अपनी जगह बना ली और ऊपर की साइड चढ़ने लगा। अब ये देखिए ये जो एक गमला है ये खाली है, इसमें जो मैंने मटर डाली थी ना वो एक दो अंकुरित हुई है, बाकी अंकुरित नहीं हुई है। तो मैं इसमें अब गुड़ाई कर लूंगी, और गुड़ाई करने के बाद मैं इसमें धनिया उगाऊंगी आज। तो मिट्टी काफी गीली है। कैसे करते हैं, कैसे करूं काम बताओ जरा, तुम ही बताओ कैसे। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे करना है? ऐसे कैसे करूं? तुम गोदी में बैठे हुए हो, गोदी पे से उतरो, उतरो गोदी में से। हनु वो ले आओ जरा, खाद का पैकेट ले आओगे? लेके आओ चलो। तो मैंने गुड़ाई कर ली है, इसमें कोकोपीट मिला दिया है, खाद मिला दी है, रेत मिलाई है, और पहले भी इसमें ये सब चीजें मिली हुई थी, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं मिलाई है। अब मैं डेले जो है वो हाथ से इन्हें तोड़ लूंगी। वैसे आज धूप बहुत तेज है, तो ये डेले इसके जब अंदर से सूख जाएंगे ना तो मैं फोड़ूंगी इन्हें, तो एकदम से फूट जाएंगे और भुरभुरी हो जाएगी मिट्टी। अब मैं बाजार से ऑर्गेनिक खाद का पैकेट लेके आई थी, पहले इसमें गोबर की खाद मिली हुई है, अब मैंने ऑर्गेनिक खाद भी थोड़ी सी डाल दी है इसमें। 5 चम्मच डाली है मैंने अंदाज से, और मैंने ज्यादा इसलिए नहीं डाली कि फिर खाद ज्यादा हो जाती है तो फिर बीज है ना और वो जल जाते हैं खाद से, तो मैंने ज्यादा नहीं डाली है। और मैंने रेत भी डाल दी है इसमें, कोकोपीट भी डाल दी है। अब इस सबको मिक्स कर लिया है मैंने, डेले फोड़ दिए। देखिए अगर हम माली लगाए ना तो हमें ये सब कुछ भी नहीं करना पड़े, केवल सामान ला के देना पड़े, माली सब कुछ कर लेगा और हमारा गार्डन बहुत हरा भरा रहेगा माली से। लेकिन जो अपने हाथों से हम करेंगे और अपने गार्डन को हरा भरा बनाएंगे ना, उसमें एक अलग ही सुकून मिलता है। तो मैं तो अपने हाथ से ही सब करती हूँ। और अब मैंने इसमें क्यारी बना दी है, और थोड़ी दूर दूर क्यारी बनाई है मैंने। ये देखिए इतनी क्यारी बन गई है। अब इसमें बीज डाल देंगे,
तो मैंने बीज डाल दिए हैं। अब देखिए बच्चे भी बीज अब आपने देखा कितनी बढ़िया मिट्टी हो गई। अगर ये मिट्टी पूरी सूखी होती ना तो मैं इसको छानती भी और फिर इसको तैयार करती, लेकिन इसमें डेले हैं अभी जो कि धूप निकलेगी ना अपने आप सूख के वो भुरभुरे हो जाएंगे। अब मैं धनिया डाल दूंगी। तो मैंने क्यारी बना ली है छोटी सी, उसमें मैं धनिया डाल रही हूँ। तो ये देखिए दोनों बच्चे मेरे साथ में लगे हुए हैं और दोनों धनिया के बीज डाल रहे हैं। ये देखिए हनु भी डाल रहा है, कितना छोटा सा ये भी धनिया उगाएगा। तो आप जानते हो कि बच्चों के साथ में काम तो हो ही नहीं सकता है और दबाना नहीं, कुछ काम में गड़बड़ होती है। तो अब ये देखिए बच्चे ढंग से काम होने ही नहीं देंगे। कितने सारे एक साथ डाले जा रहे हैं और मैंने इसमें ये देखो साबुत भी डाल दिए, मैंने मिक्स कर दिए इन लोगों ने, मैंने अलग करे हुए थे। साबुत बीज भी उग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उगेंगे नहीं, ये भी उगेंगे। तो अब मैं इसके ऊपर से मिट्टी जो है वो भुरभुरी करके डाल दूंगी और बीजों को दबा दूंगी। ये देखो बच्चे, मैं दबाती जा रही हूँ बीजों को, बच्चे और ऊपर से बीज डालते जा रहे हैं। अब मैंने बीज लगा दिए, लेकिन देखिए बच्चों ने ऊपर से और बीज डालते जा रहे हैं और दबा रही है चीकू जोर जोर से। मैंने कि ऐसे नहीं दबेंगे, इसके ऊपर से मिट्टी डालोगे जब ये दबेंगे। ये देखो और डाल दिए बीज। अब क्या करें, बच्चे हैं तो बच्चों को भी गार्डनिंग अच्छी लग रही है, तो बच्चे धीरे धीरे ऐसे ही सीखेंगे, कोई बात नहीं। ऊपर बीज भी डले रहती है, मैंने अंदर मैंने बीज क्यारी में डाल ही दिए थे। अब मैं इसमें हल्का सा पानी दूंगी, यानी कि पानी का छिड़काव करूंगी इसमें हाथों से ही। अब मेरा यहाँ का काम हो गया है पूरा। अब मैं अंदर घर के जाऊंगी। पसीने में देखो मेरी क्या हालत हो गई, एकदम से धूप आ गई और छाया हो रही थी, एकदम से इतनी तेज धूप आ गई। तो बैठा सो नहीं रहा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।